अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है और हम ये केक काट रहे हैं 12 बजे के बाद। एक शादी से आए थे जिसकी वीडियो हमने पहले भी डाली है, तो तैयार ही थे तो हमने सोचा अभी केक काट लेते हैं, फिर दूसरे दिन होटल वगैरह जाएंगे तो वहाँ की कवरेज आपको दिखाएंगे। तो ये आयशा भी केक खा रही हैं। अब ये देखें दोस्तों, दूसरे दिन रंगोली डिनर करने का प्रोग्राम बना तो हम आ गए नेक्स्ट डे यहाँ रंगोली पे। ये इसकी एंट्रेंस है, काफ़ी अर्से बाद आए हम भी, कोरोना से पहले आए थे। देखते हैं अब ये इसका देखें एंट्रेंस है, अंदर मतलब बैठने की जगह अच्छी खासी, मतलब बहुत अच्छा हमें लगा, बहुत रोशन और बहुत कुशादा वेल एयर कंडीशनड, दो स्क्रीन्स लगी हुई थी। तो सेलेक्ट कर रहे हैं अपनी जगह। ये देखिए साथियों, काफ़ी बड़े बड़े आरामदेह ग्रीन कलर के सोफ़े हैं और मैंने सबसे पहले आयशा को खाना ला के दिया बैठने के बाद, ताकि उसके बाद मैं आराम से वीडियो भी बनाऊं और अपना खाना भी लूं। अब देखिए मैंने यहाँ सैलड बार से शुरू किया था। मुख्तलिफ़ तरह की सैलड्स हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी है। ये दोनों सूप के बॉल्स हैं, एक चिकन कॉर्न सूप था, एक हॉट एंड सार सूप था। इसके अलावा इस तरफ आएँ तो ये भी सैलड का पूरा बार लगा हुआ है और इसके बराबर में जाएंगे तो दही बूंदी, चना चाट, चटनियाँ, सॉसेस। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है वो गोलगप्पे हैं, जो कि लड़कियों की, बच्चों की ख़ास अट्रैक्शन होता है। ये सब, इसका पानी, मीठी चटनी, हर तरह की चीज़ यहाँ पे है। और बिल्कुल इसके सामने ये फ़ास्ट फूड का सेक्शन है। ये मिनी पिज़्ज़ा हैं, ये चिकन स्ट्रिप्स हैं। इसके बराबर में अगर आप आएँ तो रोल हैं, बन कबाब हैं और फ्रेंच फ्राइज़ हैं, ये चपली कबाब हैं, फ्रेंच फ्राइज़ के साथ नगेट्स हैं, बराबर में तवा फ़िश है, तो ये सब भी है। अब ये वाला सेक्शन जो है वो सारा चाइनीज़ का है ना, चाइनीज़ राइस है और मुख्तलिफ़ तरह के कॉन्टिनेंटल खाने हैं, कुछ मैक्सिकन, इस तरह का। मतलब ये पूरा सेक्शन जो है ये कॉन्टिनेंटल का है। ये चाउमीन है, इसके अलावा स्टेक है और फ़िश है, ग्रिल्ड फ़िश है, मुख्तलिफ़ तरह के ना। ये लास्ट तक ये पूरा सेक्शन जो है वो कॉन्टिनेंटल खानों का है। जो कॉन्टिनेंटल के शौकीन हैं वो ये भी इंजॉय कर सकते हैं। हमने तो स्टेक बहुत शौक़ से खाया, ये है वो स्टेक। अब ये प्लेट्स का सेक्शन है, यहाँ से आप प्लेट्स लीजिए। आगे बढ़ें तो अब ये पूरी लाइन जो है ना, ये देखें प्लेन राइस है, ज़ीरा राइस जिसे कहते हैं, ग्रेवी में डालने के लिए। फिर उसके अलावा ये सारा देसी फूड शुरू हो जाता है यहाँ से ना, कि बिरयानी है, ब्रेन मसाला है और ये पालक पनीर है, कोरमा है। ये देखिए बिरयानी आ गई, इसके बराबर में शायद कोरमा था, उसके बराबर में मटन पाए थे और उसके बराबर में लाहौरी फ़िश थी। तो ये सारा देसी फूड यहाँ से शुरू हो गया। तो देसी के शौकीन ये सब खाएं। हमने तो बहरहाल ये नहीं खाया, देसी तो इंसान घर में खाता रहता है। अच्छा, इसी सेक्शन में आगे बढ़ें तो ये बड़े बड़े 2-3 बाउल्स हैं ना, जिसमें एक में मटन कुन्ना है, एक में मंदी है और एक में हलीम है। तो ये भी बहुत मज़ेदार था। अब देखें हम जैसे लोगों के लिए, ख़ास तौर पे जेंट्स के लिए ये सेक्शन शुरू हुआ है। ये प्रॉन टेम्पुरा है, असल अट्रैक्शन बच्चों की और मर्दों की। इसके अलावा ये फ्राइड बटेर हैं यहाँ पे, बहुत मज़े की थी ये भी। और बराबर में फिर ये मेरे ख़्याल में बारबेक्यू प्रॉन थे, उसके बराबर में कुछ दाल वाल का सेक्शन था, भगारे बैगन थे। ये सारा सामान इस तरफ है और सब कुछ बहुत बहुत मज़ेदार था। ये सब भी, ये दाल मखनी है और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये शायद कोफ्ते हैं। इसके अलावा भगारे बैगन और कढ़ाई, ये सारे सेक्शन मतलब ना नान और पराठों से खाने वाली चीज़ों के हैं। ये सारा सेक्शन जो है, ये सज्जी है, सज्जी बहुत मज़ेदार थी। और ये जो है शायद कढ़ाई थी मेरे ख़्याल है ये। और इसके अलावा इसके बराबर में 2-3 तरह की हाँ ये कढ़ाइयाँ थीं और ये रोहनी नान, पराठे, सादे नान यहाँ पे मौजूद थे। यहाँ से मीठे का सेक्शन शुरू हो गया है। ये मिठाइयाँ हैं, इसके अलावा ये बराबर में लवे शीरी, खीर वगैरह, गुलाब जामुन, ये सब है। फिर ये केक्स शुरू हो गए हैं, मूस केक है, चॉकलेट केक्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, ट्रफ़ल्स हैं,
इसके अलावा आइसक्रीम केक्स हैं और पुडिंग्स हैं और जेलीज़ हैं जो बच्चों को बहुत पसंद है। यही चीज़ें बच्चे तो खाते हैं, हमारे बच्चों ने भी यही सब खाया। उसके बराबर में कुछ हलवा जात हैं, 1-2 तरह के हलवे हैं। सब कुछ बहुत अच्छा है। यहाँ से बच्चों का फ़ेवरेट सेक्शन शुरू होता है आइसक्रीम का, फ़ालूदे का। ये मुख्तलिफ़ तरह के फ़्लेवर हैं, फ़ालूदा है, आइसक्रीम देखें, ये भी आइसक्रीम्स हैं। दारसी बिलिंग के बाद बच्चों को ये फ्री कूपन्स मिले गेम के अरीना के ना, नीचे अरीना का सेक्शन है जहाँ बॉलिंग भी है और मुख्तलिफ़ तरह के और गेम्स हैं, स्नूकर है और छोटे बच्चों के भी स्विंग्स हैं। तो वहाँ हम लोग गए तो 8 मिले थे हम लोगों को। तो बच्चों ने बॉलिंग भी करी, स्नूकर भी खेला, आयशा ने भी झूले झूले, तो मज़ा किया, खूब फ़न किया वहाँ पे। और 1 घंटा तकरीबन वहाँ हमें लग गया। अभी आयशा अपने स्विंग्स में आ गई थी। यहाँ पे आयशा ने 4-6 झूले जितने भी थे यहाँ मौजूद सारे झूले, ये सारा छोटे बच्चों का सेक्शन है। एक इन्होंने यहाँ पे नया ये बुल राइड जो इंट्रोड्यूस कराई है। पिछली दफ़ा जब हम आए थे तब नहीं थी यहाँ पे ना, और बहुत फास्ट बुल है। 1-2 लोग हमारे सामने बैठे और बहुत बुरी तरह से गिरे, बिल्कुल भी बैठने के काबिल नहीं है। अब यहाँ ये बच्चे आ गए बॉलिंग करने के लिए। ये मुश्तबा बॉलिंग कर रहा है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं कर रहा, सारी बॉल्स गटर में जा रही हैं। फिर ये आयशा भी आई हैं अपने बॉलिंग के जौहर दिखाने के लिए। बस इनसे डर ये लग रहा था कहीं अपने पैर पे ना गिरा लें इतनी भारी बॉल, और वो बज़िद थी कि मैं ख़ुद ही करूँगी। बहरहाल यहाँ पे बहुत अच्छा फ़न रहा बच्चों का। जी मुलाहिज़ा फरमाइए। बाहर निकले तो यहाँ पे देखें कबूतरों का पिंजरा है, 2-3 पिंजरे हैं। तो ये कबूतर यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल इसके बराबर में पीएएफ म्यूज़ियम है, उसका पूरा व्यू नज़र आता है, बहुत खूबसूरत नज़र आता है। लेकिन जब हम निकले तकरीबन 11:45 बजे तो अंधेरा हो चुका था, तो मैं वो कैप्चर नहीं कर सकी। तो मैंने ये कबूतर ही कैप्चर कर लिया आप लोगों के लिए कि ये भी बच्चों के लिए एक अट्रैक्शन होती है। तो बच्चे ये भी देख के बहुत खुश होते हैं। आयशा तो बहुत खुश हो रही थी। हम लोग अब बाहर जा रहे हैं, ये एग्ज़िट है, अब गाड़ी की तरफ जाएंगे। बच्चे बड़े जा चुके हैं, बैठ गए हैं गाड़ी। ये रही हमारी गाड़ी और मियाँ और दोनों बड़े बेटे जो हैं वो गाड़ी में वेट कर रहे थे हमारा, और मैं और आयशा टहलते टहलते आए हैं। अब गाड़ी में बैठ रही है आयशा। फिर उसके बाद घर की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। फिर दिखाते हैं वापसी का व्यू भी दिखाते हैं आपको। लौट के बुद्धू घर को आए। अब ये देखें कारसाज रोड है, यहाँ से वापस हम घर की तरफ जा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और अच्छी बात हमारे लिए रही वो ये रही कि मियाँ के पास एमसीबी का कार्ड था जिस पे हमें 5,000 का डिस्काउंट मिला। तो सबसे अट्रैक्शन और सबसे अच्छी चीज़ तो हमारे लिए ये हो गई, वेडिंग एनिवर्सरी का लुत्फ़ दुबाला हो गया। और मैं सबको रिकमेंड करूँगी कि सब रंगोली अरीना ज़रूर आएँ, और यहाँ का मेन्यू बहुत अच्छा हो गया है, एंजॉय करें आके।